आज का टॉपिक है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है देखें, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो क्या समझे हम ये समझ रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो देखें इसमें क्या है, हमने दो ट्राइंगल लिए हैं तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC एक लिया हमने, एक ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब हमें लिखा है दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स। तो हम पहले ट्राइंगल की दो साइड से ले लेते हैं। हमने ली साइड AB और दूसरी ली है BC। आपको दिख रहा होगा मैंने सिंगल कट और डबल कट से बताई है। तो ग्रीन लाइन, ग्रीन सेगमेंट या ग्रीन साइड और BC साइड, BC साइड AB और साइड BC ये दोनों दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है। दूसरे ट्राइंगल कौन से साइड के इक्वल है, तो साइड AB इक्वल ली है हमने साइड PQ के इक्वल है, मतलब जो दूसरे ट्राइंगल की साइड है, और BC के इक्वल है QR। कहने का मतलब है हमने दो साइड्स ले ली। ट्राइंगल ABC की कौन कौन सी साइड ली है, AB और BC। दूसरे ट्राइंगल की साइड ली है PQ और QR। तो हमने इस तरह से लिया है कि AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। और पहले ट्राइंगल का इंक्लूडेड एंगल का मतलब है जो दो साइड्स हमने ली है AB और BC उनके बीच का एंगल कितना है, एंगल B है। और दूसरा हमने जो ट्राइंगल PQR लिया है उसका इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल Q, जो कि PQ और QR के बीच में है या उनसे बनता है। तो ये हो गया एंगल Q। तो हमारे जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग हो गया कि दो साइड्स, किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख भी देते हैं और फिर हम समझते हैं मूव करके। तो यहाँ पर देखिए ये है AB इक्वल टू PQ, मतलब साइड्स हैं। पहले साइड ट्राइंगल ABC की AB साइड ट्राइंगल PQR के PQ साइड के इक्वल है। दूसरा ट्राइंगल ABC की BC साइड ट्राइंगल PQR के QR साइड के इक्वल है या साइड QR के इक्वल है। वैसे ये इंक्लूडेड एंगल, मैं यहाँ लिख देते हैं ये इंक्लूडेड एंगल है। ये साइड है, ये भी साइड है, इंक्लूडेड एंगल्स हैं, है। तो अब हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ले लिया है कि किसी एक ट्राइंगल की दो साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल, जैसे ट्राइंगल ABC के नीचे लिखा है यहाँ पर देखिए ये वाला, और फिर दूसरा हमने दूसरे ट्राइंगल क्या मतलब यहाँ पर लिखा है PQR के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो अब बोलते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मूव करके देख लेते हैं ट्राइंगल ABC को PQR के ऊपर। तो देखें हम लेके जाते हैं, देखिए ABC को लेके जा रहे हैं PQ के ऊपर। देखिए एग्जैक्ट जा रहा है, देखिए ऐसा ओवरलैप कर रहा है, आपने देखा बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसी एक ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हुआ देखिए आप। तो हम समझ गए कि हाँ हमने ट्राइंगल ABC को PQR पर लेके गए, ट्राइंगल PQR पर लेके गए, तो हम देख रहे हैं कि हाँ वो पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब ये हमें हो गया। पर इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो पहले से गिवन है साइड वो तो इक्वल है, जो कि सिंगल कट के इक्वल है, मतलब साइड AB साइड PQ के इक्वल है, साइड BC साइड QR के इक्वल है। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंट होने से ऑटोमेटिकली साइड CA किसके इक्वल हो गई है, RP के इक्वल हो गई। वैसे ही एंगल A किसके इक्वल हो गया है, अपने आप ही एंगल P के इक्वल हो गया। वैसे एंगल C किसके इक्वल हो गया है, एंगल R के इक्वल हो गया। ये मीनिंग निकलता है इसका। ठीक है, तो SAS के थ्रू हमने क्या समझा, यदि हमारे पास किसी एक ट्राइंगल की दो साइड SAS, ध्यान दें SAS, इसका मतलब एक साइड फिर एंगल और एक साइड,
ऐसा कॉम्बिनेशन है, मतलब किसी ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ध्यान रखें ए एंगल तो है लेकिन वो इंक्लूडेड एंगल है, वो दो साइड के बीच में ही होना चाहिए या उन दोनों के से बनने वाला एंगल है वो। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूड एंगल के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और इससे हमें समझ में आता है कि वो ऑटोमेटिकली जो एंगल बचे वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, यहाँ पर एंगल ए साइड सी ए साइड आर पी की इक्वल, ये साइड हो गई है। ठीक, ये साइड्स हैं और ये भी एंगल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये मतलब क्या हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।